वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दिया था कि व्हाट इज जर्नल एंट्री, बट इस बार हमें अलग अलग टाइप की जर्नल एंट्रीज अंडरस्टैंड करनी है। बहुत सारे टाइप्स में इस बार आपको नहीं सिखाऊंगी, बहुत ही बेसिक जो छोटी छोटी जर्नल एंट्रीज है वो सिखाऊंगी, ताकि आपको ज्यादा एग्जॉस्टेड फील ना हो। और जो छोटा मोटा है पहले आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर ले, और बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे then I will take some hard entries. Okay, so this video is just having basic concepts wala journal entries. Before that we need to know one important thing, that is बाबू राव। मतलब बाबू राव जो है, फिर हेरा फेरी वाले, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई है लाइफ के लिए। बाबू राव है, राजू है, श्याम जी है। उनका एक फेमस डायलॉग है, पता है आप सबको, उठा ले रे बाबा उठा ले, मुझे नहीं इन दोनों को। तो किन दोनों को उठाना है? रिवीजन एंड बेसिक कंसेप्ट। अभी हम पढ़ाई तो फिर भी कर लेते हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब रिवीजन की बारी आती है, जब एग्जाम नजदीक आ रही है, अभी चलो अभी वापस से सब पूरा रिवीजन करना है, वो तो होता नहीं है हमसे। मतलब क्या होता है, हम वो सब पढ़ चुके होते हैं, और पढ़ा हुआ वापस से पढ़ना इज लाइक खिचड़ी खाना, जिससे हम उगता चुके हैं, मतलब पूरा। लेकिन वो करना पड़ता है, उसके बिना फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? बेसिक कंसेप्ट्स में। जब एग्जाम की बारी आती है तो हमें बेसिक कंसेप्ट्स फिर कच्चे हो जाते हैं हमारे, बिकॉज हमारा रिवीजन नहीं हुआ होता है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये मुझे आता था, बट फिर भी क्लिक नहीं हो रहा है, क्या था? मीन्स इट वॉज लाइक सो क्लोज, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। ऐसा सब कुछ, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये दो चीजें हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। रिवीजन और बेसिक कंसेप्ट बार बार हमें ब्रशअप वगैरह करना ही पड़ेगा। सो प्लीज डू नॉट डू लाइक बाबूराव उठा ले रे बाबा उठा ले, करना नहीं है, करना ही पड़ेगा रिवीजन। बट या आई विल मेक श्योर दैट इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। एंड आगे अभी हम जर्नल एंट्रीज क्या है वो समझेंगे। सो उसके पहले एक छोटा सा रिकैप होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा उसका, राइट? सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या था? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, राइट? तो पर्सनल अकाउंट में क्या था? पर्सनल अकाउंट में दो टाइप के पर्सनल अकाउंट्स थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, राइट? तो नेचुरल मतलब कौन? सीधा साधा अपना इंसान। और फिर आर्टिफिशियल में क्या आता है? कंपनी या फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। फिर आया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या? वो अकाउंट्स आते हैं जो हमें थ्रू आउट द बिजनेस हमें लगेंगे। जैसे कैश है, हमें थ्रू आउट द बिजनेस लगेगा। असेट है, हमें थ्रू आउट द बिजनेस लगेगा। कोई बड़ा सा लोन लिया है, वो भी थ्रू आउट द बिजनेस उसका चलेगा। तो वो सारी चीजें आती है रियल अकाउंट में। नॉमिनल में क्या? नॉमिनल में वो चीजें आती है जिसका आउटपुट या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो ये था टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब उसके ऊपर से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बने हैं। गोल्डन रूल्स क्यों बोलते? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रूल्स है, एबीसीडी जैसा है। ये नहीं आया तो आगे का अकाउंटिंग भी नहीं आएगा। सो पहला पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्या है? डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया है, एंड क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है। ठीक है? फिर नेक्स्ट है रियल अकाउंट के हिसाब से। रियल अकाउंट के हिसाब से रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो अंदर आ रहा है, कैश है या फिर बैंक के थ्रू चेक वगैरह जो भी है, जो अंदर आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है, बैंक से पैसे जा रहे हैं, उसको। ठीक है? फिर नेक्स्ट है अपना नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? नॉमिनल अकाउंट में क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फिर क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है? जो भी खर्चा है या फिर नुकसान है वो क्या है? डेबिट है। और जो भी हमारा इनकम है और हमारा गेन है वो क्या है? क्रेडिट। ठीक है? उसके साथ ही साथ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, और स्टोरी के थ्रू, बॉस बेबी वाली स्टोरी ली थी, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, राइट? सो आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। सो लेट्स मूव ऑन नाउ।
व्हाट इज जर्नल एंट्री? भी जर्नल एंट्री क्या होती है, मैंने थोड़ा इंट्रो ही दिया था, लेकिन अभी एक्चुअल में वो चीज क्या है और क्या है उसमें, तो उसमें है द जर्नल एंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, इन द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अ बिजनेस। अभी हम जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, कैपिटल ला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कुछ खर्चे हो रहे हैं, फिर मुनाफा हो रहा है, ठीक है, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स है, ये सारी क्या चीजें है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसका ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे, और जिसमें रिकॉर्ड करेंगे उससे कहेंगे जर्नल एंट्री। वो बेसिक रिकॉर्ड अपना बोलते हैं ना रफ बुक में, वैसे, ठीक है। बट ये इसे अच्छे से मेंटेन किया जाता है, ये रफ बुक की तरह नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। फिर अभी आपका बिजनेस है, तो आप बिजनेसमैन हो और बिजनेस अलग है, आपके खर्चे इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। भाई आपने चाय पानी किया, नाश्ता किया, वो नहीं आएगा, लेकिन आपने बिजनेस के क्लाइंट के साथ मिलने के लिए कोई डील हो रही थी, उसका चाय नाश्ता हुआ है, तो वो खर्चा आएगा। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अगेन टेल यू दैट business is different and businessman is different. Okay, so next is what journal entry जो होती है हमारा, what is it? It is the first step in accounting cycle, right? अगर अभी accounting cycle में जो पहला अपना पड़ाव है वो क्या है, journal entries। और journal details all financial transaction of a business and makes a note of the accounts that are affected, ठीक है। अभी जर्नल क्या है, एक नोट है, ठीक है, जो जो अकाउंट्स अफेक्ट हुए उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो वो जो इफेक्ट होते हैं अकाउंट्स के, वो हमें कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्ट होके बाद में लेजर में, मतलब वो पर्टिकुलर अकाउंट भी एक अलग से बनेगा उसमें, लेकिन उससे पहले बेसिक जो होगा वो जर्नल एंट्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जर्नल एंट्री डिटेल हो गया ना, वो डिटेल में ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का अपने को इफेक्ट बताता है ना, इसीलिए ये क्या है, डिटेल में आपको बताएगा। मतलब लास्ट में आप क्या करोगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है उसमें पूरे साल का होता है, ठीक है, तो पूरे साल का आप देखोगे और उसमें आपको कुछ कुछ में कंफ्यूज हो गया किसी चीज में, तो आपको जब डिटेल में कुछ देखना होगा तो आप कहाँ पर आओगे, जर्नल एंट्री में आओगे, ठीक है। फॉर since most business use a double entry accounting system, every financial transaction impact at least two accounts। ये फिर से जो मैंने हर बार में बताया है कि वो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। impacts how many account? At least two accounts, right? While one account is debited and another account is credited, this means that a journal entry has equal debit and credit amounts। इसका सीधा मतलब है कि आपका जब भी जर्नल एंट्री पूरा हो जाएगा, सारे 2 है, 4 है, महीने के हैं, साल के, तो टोटल जब उनका आप लोगे, भले वो दिन का हो, महीने का हो या साल का हो, पूरा टैली होना चाहिए। टैली मतलब इक्वल होना चाहिए, जितना डेबिट का टोटल आ रहा है 10,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 10,000 आना चाहिए, तब भी चीज सही है, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज व्हाई वी नीड इट, ठीक है। हमें जर्नल एंट्री क्यों बनानी पड़ती है, बिकॉज अ जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस लिस्टेड एज दे अकर, ठीक है। जब भी ट्रांजैक्शंस हो गए तब हम उनको रिकॉर्ड कर देंगे, हाँ। तो इससे क्या होगा, आगे की हमारी डिफिकल्टीज जो है वो कम हो जाएगी, हाँ। आगे हमें जाके ये प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ था, क्या इफेक्ट था, क्या उसमें हमने ऐसा एंट्री क्यों पास किया, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी दिखा दिया जाता है जर्नल एंट्री के थ्रू कौन सा अकाउंट क्यों इफेक्ट हुआ है, मतलब उसका इफेक्ट क्या है, और इसके वजह से बाद में जब हम हमारा सेकंड जो होता है लेजर पोस्टिंग का, वो भी इजी हो जाता है। फिर यूज्ड इन अ डबल एंट्री सिस्टम, journal entries require both a debit and a credit to complete each entry। तो जर्नल एंट्री के थ्रू, जैसे मैंने बोला अभी, कि हम दोनों जो अकाउंट से जो इफेक्ट होते हैं वो हम दिखा देते हैं, तो बाद में हमें जब हम सेकंड स्टेप करते हैं लेजर पोस्टिंग का, तब चीजें आसान हो जाती है, राइट। क्योंकि ये जो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, ये हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है। यहाँ पे लिखा है द जर्नलाइज एंट्रीज आर देन पोस्टेड टू जनरल लेजर, ठीक है। जब हम ये जनरल लेजर्स बनाते हैं,
तब क्या करते हैं, जो जर्नल एंट्री में जो हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक डेबिट वाला क्रेडिट वाला, वो हम वहां पर पोस्टिंग कर देते हैं। उस अकाउंट में हम लिख देते हैं कि भाई ये अकाउंट के वजह से ये चीज कम या ज्यादा हुई है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री सही से पास की है। मतलब ये जो है जर्नल एंट्रीज, ये फाउंडेशन चीज है, ये क्या है, ये फाउंडेशन है हमारे अदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है। ये जो दूसरी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई है, जैसे कि लेजर पोस्टिंग है, पीएनएल है। लेजर पोस्टिंग इज नॉट अ फाइनेंशियल रिपोर्ट, ओके, वंस अगेन। पर जो पीएनएल बैलेंस शीट्स है वो तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है कि नहीं, उसमें भी हमें आसानी हो जाती है जर्नल एंट्रीज की वजह से, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का स्टेप है, वो बोलते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन, वो ही चीज हमारी सही से हो जाती है, तब जाके हमारा लेजर पोस्टिंग भी सही होता है, फिर बाकी जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट है वो भी सही पड़ता है, और इसलिए रिपोर्ट्स भी सही से बनती है। फिर they provide important information that are used by auditors to analyze how financial transactions impact a business, ठीक है। जब ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स कौन, जो हमारे अकाउंट्स चेक करते हैं, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक करते हैं, और ये बताते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर इन केस ऑफ कंपनी, ओके, वंस अगेन। फिर गवर्नमेंट है, मतलब वो बताते हैं उन्हें कि हमारा बिजनेस ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, फिर हमारे कौन से ट्रांजैक्शंस का क्या असर पड़ रहा है बिजनेस पे। फिर कई हम ऑडिटर्स के पास से एडवाइस भी ले सकते हैं कि हमारा बिजनेस में ये चीज हो रहा है, नुकसान जा रहा है, या फिर हमें और मुनाफा करना है तो कैसे करें, तो वो एनालाइज करते हैं। और वो एनालाइज कब कर पाएंगे, जब हमारी जर्नल एंट्रीज हमने सही से पास की होगी तब। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस में उन्हें कुछ चीज में गड़बड़ दिख रहा है, तो वो हमें पूछेंगे कि ये भाई यहाँ पर ऐसे क्यों दिख रहा है, तो हम उन्हें कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, जर्नल एंट्रीज में जाएंगे, फिर उनको बता देंगे कि ये ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका इसलिए ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस पर। तो फिर उनको ये सब चीज वो एनालाइज करते हैं, और फिर ये इसीलिए जर्नल एंट्री उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया है पर्पस, और ये समझ में आया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज अ जर्नल एंट्री, इट इज अवर बेसिक स्टेप, ओके। जर्नल एंट्री फॉर्मेट भी, हर एक चीज का तरीका होता है, उसी तरह जर्नल एंट्री पास करने का भी एक तरीका, एक फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट कैसा है ये आप देख लीजिए। इट इज अ फॉर्मेट, और जनरली इसी हिसाब से होता है। अभी नए नए सिस्टम्स आए हैं, टैली है, फिर सरल है शायद से गवर्नमेंट का, तो अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स आए हैं, बट दिस इज द स्टैंडर्ड वन विच वी लर्न इन 11th 12th स्टैंडर्ड। और फिर टैली का इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस, यू सी, उस टाइप का वो लोग कस्टमाइज्ड बोल सकते हैं, हम लोग करा देते हैं। तो ये फॉर्मेट समझ के लेते हैं। डेट का क्या होता है, द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन अकर्स। तो जो डेट होती है कौन सी एंटर होती है यहाँ पे, द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन अकर्स। आपने आज परचेज किया है तो परचेज का एंट्री आज ही होगा, और आज की ही डेट लगेगी। कल किया है तो कल का ही होगा, ऐसा नहीं है कि भाई आज परचेज कर लेते 2-3 दिन बाद एंटर कर, ऐसा नहीं होता है। जो डेट है वही डेट लगेगी। अगर आपने सपोज क्रेडिट पे परचेज किया है, मतलब क्रेडिट, अब क्या, उधारी, उधारी मतलब अब राजू और श्याम है, हाँ, तो राजू ने परचेज किया गुड्स श्याम के पास से, तो क्या होगा, जो श्याम होगा वो बोलेगा कि मुझे पैसे चाहिए, राजू बोलेगा अरे बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेको बाद में दूंगा। तो जो बाद में देगा उसको क्या बोलते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट। समझ में आई बात, तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है अपना डेबिट और क्रेडिट। डेबिट अकाउंट इस तरह से लिखते हैं, डैश अकाउंट और फिर डेबिट, मतलब जो डेबिट वाला अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे, फिर अकाउंट आएगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे डेबिट आएगा। फिर क्रेडिट का नीचे टू क्रेडिट वाला जो अकाउंट है वो आएगा। इसी फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आता है यहाँ पर, द अकाउंट विच इज डेबिटेड, यहाँ पर क्या आता है, द अकाउंट विच इज डेबिटेड एज पर द गोल्डन रूल्स। अच्छा, इसमें पहले आपको ट्रांजैक्शन में क्या करना होगा, आपको पहले ट्रांजैक्शन का टाइप पता करना पड़ेगा कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। फिर उसके ऊपर गोल्डन रूल्स आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये पर्सनल है तो ये वाला गोल्डन रूल लगेगा, नॉमिनल है या रियल है उसके हिसाब से, ठीक है। उसी तरीके से क्रेडिट का है, पहले आपको अकाउंट क्या है वो समझना है, फिर उसका गोल्डन रूल है वो अप्लाई करना है, और फिर डेबिट या क्रेडिट है वो हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना लेजर फोलियो।
द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट ऑन विच द रेलेवेंट अकाउंट अपीयर्स। ठीक है, अभी कोई भी अकाउंट है यहाँ पर, डेबिट वाला है, क्रेडिट वाला है, उसके साइड में ये जो लेजर फोलियो कॉलम है वहां पर 1 2 नंबर, मतलब वैसे नंबर्स होके वो क्या नंबर है, तो द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट, उस अकाउंट का जो पेज नंबर है, ऑन विच द रेलेवेंट अकाउंट अपीयर्स, वो अकाउंट उस पेज नंबर पर है, ये बताने के लिए यहाँ पे लेजर फोलियो दिया जाता है। तो ये आपको लगेगा इसकी क्या जरूरत है, बट अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो ये चीज बहुत काम आती है। इसीलिए मतलब बड़े बिजनेसमैन के लिए बहुत, बड़े बिजनेसमैन के लिए सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर आता है अपना बीइंग। बीइंग यानी कि नरेशन होता है, ये रहा। ठीक है, ये बीइंग होता है, नरेशन होता है, इसमें हम क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है एंट्री का, छोटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब आप बोलोगे यार क्या इसकी क्यों जरूरत है, अभी इतना तो लिख दिया और डिस्क्रिप्शन भी क्यों दूं यार, लेकिन एक आप बिजनेस चला रहे हो, उसमें एक आध दो एंट्री होगी नहीं। ठीक है, आप परचेज करोगे, सेल करोगे, ये करोगे, मतलब वो करोगे, मतलब इनकम आएगा, एक्सपेंस होगा, तो इतनी सारी एंट्रीज होती है ना कि जब लास्ट में जब आपको देखना होता है, किसी एंट्री को समझना होता है, तो समझ में नहीं आता है। तो तब इजी कैसे होता है, जब हम नरेशन पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि भाई ये ऐसा चीज हुआ था, इसलिए हमने ये एंट्री पास की थी। वरना फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाओ, बिल ढूंढो, बिल में क्या है वो समझो, बहुत कंफ्यूजन होता है। ये चीज एक्चुअली क्या होती है, जब हम पढ़ते हैं तब समझ में नहीं आती है, जब हम किसी सीए के अंडर अकाउंटिंग करते हैं तब समझ में आती है। सो ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक कंपनी का नरेशन डिफरेंट होता है, मतलब उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ये तो मुझे अभी बताना नहीं चाहिए था, फिर भी बता दिया। सो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर अभी नरेशन तो हो गया, अभी आया जर्नल एंट्री प्रैक्टिस। अभी जो है ओरिजिनल हमारा वीडियो चालू हो रहा है, मतलब अभी तक मैं क्या कर रही थी, आपको ट्रेलर बता रही थी पिक्चर का, नाउ द पिक्चर इज स्टार्टेड। सो अभी हम एक्चुअल में सम लेंगे। सम है कंचन इज अ सोल प्रोप्राइटर हैविंग अ प्रोविजन स्टोर। ठीक है, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018, जर्नलाइज देम। तो ये ट्रांजैक्शंस है मिस कंचन के, उनका प्रोविजन का स्टोर है। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अच्छा, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, ऐसे तो नहीं हो गया, हमारे पास कैश थी जो हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की। ठीक है, तो अगर हमने कैश इंट्रोड्यूस की तो हमने तो मतलब हम अभी कंचन के एंगल से देख रहे हैं। ओके, तो फिर कैश लाई किसने, कंचन ने। ठीक है, अभी बिजनेस के एंगल से देख लीजिए, हम बिजनेस है, हमारे पास कैश आ रही है, ला कौन रहा है, कंचन। तो स्टोरी बना दी। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंट कौन सा है, तो सबसे इजी वाला पहले लेते हैं कि बिजनेस में कैश आई है, तो कैश कौन सा अकाउंट होगा, कैश क्या है भाई, अपना असेट है। ठीक है, हमें ये थ्रू आउट द बिजनेस लगती है। तो कैश हो गया असेट, असेट मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहाँ पे कैश अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, क्या हो रहा है, कैश अंदर आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अभी टू आ रही है, पर कैसे आ रही है, कंचन के थ्रू आ रही है। कंचन क्या हो गया, कंचन इंसान है। ठीक है, इंसान है मतलब क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, नेचुरल इंसान वाला। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है भाई, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर हो गई है, कंचन ने हमें दिए पैसे, हम बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस है हम, याद रखना ये बात। ठीक है, तो एंट्री कुछ ऐसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 80,000। फिर हमने बीइंग लिखा है, मतलब नरेशन लिखा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैश। अगर आपको बीइंग में मेहनत नहीं करनी है, शॉर्टकट मारना है, तो आप ऐसे मार सकते हो, बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये देखो, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, पूरा का पूरा सम उठा के नीचे लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पर क्वेश्चन मार्क अगर सब में हो तो उस हिसाब से फ्रेम करके लिखना है, नहीं तो क्या लोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ उठा के लिख देते हैं, फिर वही भाई वो आप दिखा रहे हो कि आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हो, कुछ रीड नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट उठा के पेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, फिर ये था कमेंस्ड बिजनेस विद कैश वाला एंट्री। फिर नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश विद बैंक। अब इसमें क्या हुआ है, जो हमारे पास कैश आई थी, हम बिजनेस है, 80,000 कैश है, उसमें से हमने कुछ बैंक में डिपॉजिट कर दी, कितनी, 40,000। ठीक है,
अभी डिपॉजिट की बैंक में, तो कैश और बैंक ये दो चीजें आपको दिख रही है। कैश क्या है? असेट है। बैंक क्या है? बिजनेस के लिए असेट है। बैंक क्यों असेट है? मतलब क्योंकि बैंक में जो पैसे होते हैं वो भी हम थ्रू आउट द बिजनेस हम यूज करते हैं, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, तो बैंक भी हम अपनी असेट हो जाती है। तो कैश और बैंक अपनी असेट है, तो कौन सा रूल लगेगा? रियल वाला रूल लगेगा, ठीक है। रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आ क्या रहा है अंदर? बैंक के अंदर कैश आ रहा है और अपना कैश जा रहा है, तो एंट्री कैसी होगी? एंट्री ऐसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। इसमें भी आप वापस से बीइंग डिपॉजिटेड कैश विद बैंक वो वाला वो लिख देते तो चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश। अच्छा, ये एंट्री पहले ही आ गई, कोई बात नहीं। परचेज गुड्स बाय पेइंग, हमने क्या किया यहाँ पे? परचेज किया। कैसे? कैश से। हमने परचेज किया कैश देकर, परचेज किया। भाई परचेज मतलब क्या? खर्चा हुआ ना हमारा, हम ये खर्चा किया। क्यों? ताकि हम गुड्स अंदर लाए, फिर उसका कुछ मैन्युफैक्चर करना है, मॉडिफिकेशन करना है, या ऐसे के ऐसे सेल करना है। अगर रिटेलर हो तो रिटेलर्स क्या करते हैं? होलसेलर के पास से गुड्स लाते हैं और ऐसे कैसे ही सेल कर देते हैं। तो अगर हमें सेल करना है तो हम परचेज करते हैं। परचेज उस हिसाब से क्या हो गया हमारा? एक टाइप का खर्चा। खर्चा तो मतलब कौन सा? एक्सपेंस वाला कौन सा? नॉमिनल रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट हो गया डेबिट। फिर बाय पेइंग कैश, कैश क्या अपना असेट है, ठीक है। तो असेट वाला रियल रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारी गई। बीइंग गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट कैश। देखिए इसमें क्या है ना फंडा, कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो अकाउंट्स है उनको आइडेंटिफाई करो। फिर वो अकाउंट्स कौन से है, मतलब रियल वाले, पर्सनल वाले हैं, रियल वाले हैं या नॉमिनल वाले। फिर अगर पर्सनल का है तो उसका रूल क्या है, रियल का है तो उसका रूल क्या है, नॉमिनल का है तो उसका रूल क्या है। उस हिसाब से आपको वो रूल्स अप्लाई करने हैं। अगर आपको ये चीज आपको आ गई और आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए बस इजी हो जाएगा ये, फिर इट्स नथिंग हार्ड इन दैट। फिर नेक्स्ट वाला क्या है अपना? परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो हमने ये परचेज किया, लेकिन इस बार परचेज कैसे हुआ है? लिप्टन एंड कंपनी के पास से ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब क्या? ऑन क्रेडिट मतलब हमने उनके पास से पैसे परचेज कर लिया, लेकिन हम पैसे अभी नहीं देंगे, पैसे हम उनको बाद में देंगे, ठीक है। पैसे हम उनको बाद में देंगे। तो अभी पैसे तो हमने दिए नहीं, तो क्या अभी हम एंट्री नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। जब हम परचेज करते हैं या जब भी कुछ हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो ये एंट्री कैसे होगी? इसमें दो अकाउंट कौन से है? देखो, पहला तो एक परचेज आ गया, हमें पता ही है, ये एक अकाउंट अफेक्ट होगा। फिर सेकंड, कैश तो है नहीं तो कौन सा? पर कुछ तो किया है ना, परचेज किया है, किसके पास से किया है? लिम्पटन एंड कंपनी के पास से परचेज किया है हमने। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला लगेगा। और लिम्पटन एंड कंपनी ये क्या है? एक कंपनी है। तो कंपनी मतलब कौन? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है भैया? पर्सनल अकाउंट का रूल ये है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें गुड्स मिले, गुड्स किसने दिए? लिम्पटन एंड कंपनी ने। तो परचेज अकाउंट हो गया डेबिट टू लिम्पटन एंड कंपनी अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये एंट्री आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है अपना? सोल्ड गुड्स। अभी हमने परचेज किया, अभी हम सेल करेंगे। सेल किया हमने किसको? सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव्ड कैश। अभी यहाँ पे क्या है? जॉय भी है और कैश भी है। आप बोलोगे अभी क्या करें यार, अभी तो यहाँ पे नाम भी है और कैश भी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? रिसीव्ड कैश बोल दिया ना। रिसीव्ड बोल दिया मतलब क्या? कैश मिल गई। तो हम क्यों डबल मेहनत करें, सीधा कैश के थ्रू एंट्री पास होती है। जब तक हमें कैश नहीं मिलती है तब तक हम इंसान के अकाउंट को इफेक्ट होगा, तब तक इंसान का अकाउंट इफेक्ट होगा। लेकिन एक बार आपने बोल दिया अभी कैश मिल गई है या कैश पे कर दिए, तो कैश वाला अकाउंट ही लेना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अकाउंट तो फिर अगर कैश मिल रहा है तो कौन सा रूल लगेगा?
कैश क्या है अभी वापस से, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 2। और दूसरा क्या हो रहा है, कैश क्यों मिल रहा है अपने को, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो सेल से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, हमें पैसे मिलेंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल वाला रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। समझ में आई बात। और बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या वो का वो उठा के नरेशन में डाल दो, चलेगा। अभी नेक्स्ट क्या है, दूसरे और 6 और 5 सम्स है इसके, देखते हैं आगे क्या है। पेड सैलरी बाय कैश, अभी बिजनेस चालू किया है तो खर्चे भी होंगे, तो हमने एम्प्लॉयज रखे हैं, तो एम्प्लॉयज को हम कैश पे करते हैं। तो ये एम्प्लॉयज हमने रखे, उन्हें सैलरी हमें पे करनी है इन कैश, तो वो क्या हो गया, अपना एक्सपेंस हो गया। तो क्या अकाउंट आ गया, कौन सा अकाउंट आ गया यहाँ पर, आ गया ना अपना ये सैलरी मतलब खर्चा, खर्चा मतलब नॉमिनल एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट आ गया अपना। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल के हिसाब से क्या लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। पर सैलरी हमने कैसे दी है, हमने कैश में दी है उनको सैलरी, तो कैश क्या है अपना, रियल अकाउंट है, राइट। तो कैश रियल अकाउंट वाला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं हर बार ये रूल्स रिपीट कर रही हूँ, आपको थोड़ी देर बाद बोर भी होगा, लेकिन ये रूल्स इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीजें जब हम बोलने लगते हैं, वी रिपीटेटिवली से दोस थिंग्स, देन वी अल्टीमेटली लर्न दोस थिंग्स। ठीक है, मतलब हमें पता भी नहीं चलता है, बोलते बोलते हमें कब वो डायलॉग्स लर्न, मतलब सॉरी डायलॉग्स नहीं, मतलब वो रूल्स लर्न हो गए। पिक्चर के डायलॉग्स है, सॉन्ग्स है, ऐसे ही लर्न होता है ना भाई। अभी कोई भी फेमस सॉन्ग निकल गया, हनी सिंह का लो, बादशाह का लो, किसी का भी लो, कैसे हम पूरा दिन वही गाते रहते हैं, तभी हमें जाके लर्न होता है, राइट। वही चीज है, यहाँ पे भी वही फंडा यूज कर रही हूँ मैं। फिर सेकंड क्या है, पेड लिप्टन एंड कंपनी बाय चेक। ठीक है, लिप्टन एंड कंपनी है, उसको हमने पेड किया है थ्रू चेक, पे किया है फॉर परचेजेस मेड ऑन 4 जैन। अच्छा, हमने परचेज किया था 4 जैन को, अभी पिछली एंट्री थी। ठीक है, तो परचेज किया था कितने का, 10,000 का परचेज किया था हमने, राइट। और अभी हम जाके उसको पे कर रहे हैं चेक से, हाँ मतलब बैंक से, चेक आ गया मतलब किससे, बैंक के थ्रू हो रहा है ये ट्रांजेक्शन हमारा। ठीक है, तो तब हमने क्या एंट्री पास की थी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लिप्टन, राइट। तब हमने ये किया था, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था क्योंकि हमने परचेज किया है, परचेज हमारा एक्सपेंस है। लिप्टन अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के रूल से हमने क्रेडिट किया था, ठीक है, क्योंकि उसने हमें गुड्स दिए थे। और अब हमने पे किया उनको कैश, तो अब कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं बताओ भैया। अभी हमने पे किया कैश, कैश किसको पे किया, लिप्टन एंड कंपनी को, तो उनका अकाउंट अफेक्ट होगा फिर से। ठीक है, तो उनको मिल रहा है, पर्सनल अकाउंट है, क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर, तो उनका अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा। फिर से डेबिट नहीं होगा, इस बार ही डेबिट होगा, पिछली बार ही क्रेडिट हुआ था। ठीक है, और अभी हम देख किया उनको पे किस फॉर्म में, चेक के फॉर्म में, राइट। तो चेक के फॉर्म में जब हम किसी को पे कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है, बैंक, बैंक क्या हो गया अपना, असेट हो गया। ठीक है, तो बैंक के थ्रू जब उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो बैंक असेट है, तो रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, लिमिटेड अकाउंट एक बार क्रेडिट हो गया और एक बार डेबिट हो गया, मतलब वो क्लोज हो गया, उस मतलब वो टैली हो गया, ऐसा बोल सकते हैं वो। मतलब ऐसे केसेस में, क्रेडिट वाले केसेस में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है और फिर क्लोज हो जाता है, और हमें अल्टीमेट एंट्री क्या मिलती है, जो ओरिजिनल हमने कैश में अगर परचेज किया होता है या सेल किया होता है तो जो जैसी एंट्री होती है वैसी मिल जाती है। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और फिर कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। नॉर्मली जब हम परचेज करते हैं तो हमें यही ऐसी एंट्री मिलती है, तो अल्टीमेटली हमको वही एंट्री मिलती है क्योंकि ये लिमिटेड एंड कंपनी अकाउंट एक बार क्रेडिट हो गया और एक बार डेबिट हो गया। ये आप
प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बॉट फर्नीचर बाय कैश। तो इसमें कौन से दो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है फर्नीचर और एक है कैश, ठीक है। अब फर्नीचर हमने लाया बिजनेस में कैश के थ्रू, ठीक है। अब फर्नीचर कोई गुड नहीं है अपना, हमारा बिजनेस कौन सा है, प्रोविजन स्टोर का बिजनेस है, तो फर्नीचर गुड नहीं है, तो फिर भी वो बिजनेस में आया, पर है क्या, वो फर्नीचर अपना असेट है, क्योंकि हम फर्नीचर वो थ्रू आउट द बिजनेस हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जब असेट है तो असेट के हिसाब से कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। रियल अकाउंट वाला रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बहुत सारे लोग जब हम ऐसे, यहाँ पे बॉट लिखा है लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता परचेज फर्नीचर बाय कैश, तो क्या डाल देते, परचेज अकाउंट डाल देते, बट ऐसा नहीं होता है। परचेज अकाउंट हम कब डालेंगे, जब गुड्स की बात होगी, जो हम खरीदेंगे बेचेंगे उसकी बात होगी तब। लेकिन अगर कोई असेट की बात हो रही है तो वहां पर परचेज नहीं आएगा, वहां पर वो असेट का नाम आएगा, जैसे कि फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश लगेगा, टू कैश, क्यों कैश अगेन हमारा असेट है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल है, ठीक है। तो ये रही एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश 4000 बीइंग बॉट फर्नीचर बाय कैश, यहाँ पे वो का वो नरेशन डाल दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश। यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे हमारे जो हमने कैश के थ्रू पे किए हैं। तो दो अकाउंट क्या है, एक है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और एक है कैश। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या हुआ, अपना एक्सपेंस हुआ, राइट। तो एक्सपेंस हुआ तो किस में गया, नॉमिनल अकाउंट में गया, एक्सपेंसेस आ गया, तो क्योंकि उससे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से रूल क्या लग गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन यहाँ पर डेबिट वाला ही आएगा इफेक्ट, डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को, टू कैश करेंगे क्योंकि कैश क्या अपना असेट है। असेट के हिसाब से कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट वाला रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। ये रही एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश, ऐसा है नरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग चार्जेस, नहीं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो अभी इंश्योरेंस प्रीमियम हमने फर्नीचर पे किया है बैंक के थ्रू। बैंक पेड मतलब ऐसा नहीं है बैंक ने पे कर दिया, हमारी बैंक से गया है, ठीक है। तो हमारी बैंक से गया मतलब हमारा खर्चा हुआ है, ठीक है। खर्चा हुआ मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट। ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, फर्नीचर पे जो हमने लिया है वो हमारा खर्चा है बिजनेस का, तो वो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल लगेगा। तो फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू। अब आप बोलोगे कि फर्नीचर आएगा या बैंक आएगा, नहीं बैंक आएगा, क्योंकि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक पे कर रहा है। फर्नीचर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल रोल है इंश्योरेंस प्रीमियम का और बैंक का, कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं किसके लिए, फर्नीचर के लिए। कैसे पे कर रहे हैं, बैंक के थ्रू, तो ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रही है बैंक से। समझ में आई बात। तो जब भी ऐसी कोई चीज होगी तो हमें दो तीन एलिमेंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अफेक्टेड अकाउंट्स क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल वाला रूल लगेगा, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट आएगा। फिर टू बैंक रियल वाला रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, बीइंग बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आए तो आपको हमेशा मैंने एक ऑप्शन यूट्यूब ने दे रखा है कमेंट करने का कमेंट बॉक्स में, सो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू पेशेंटली, आपने मुझे सुना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। बाय।